हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं धनु राशि आने आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। धनु राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। रिलीज की एनर्जी है। ओके ओके सो यहाँ पर नंबर 4, 5, 13, 14, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर ब्लू इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रेड इम्पॉर्टेंट हो सकता है कलर। और स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, ठीक है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और एरीज सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस प्रोमिनेंट हो सकता है आपके पार्टनर के चार्ट में। आपकी एनर्जी, आपकी तो राशि सेजिटेरियस है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे जो पहली एनर्जी दिख रही है ना, आपके पर्सन बहुत समय से पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा मिरेकल होगा, कुछ तो यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कुछ तो डिवाइन टाइमिंग आएगी जिसमें चीज़ें खुद ब खुद मिरेकल के साथ चेंज हो जाएंगी और उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा और आप लोगों के बीच में रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ समय इन्होंने इस चीज़ की वजह से अपने आप को पेशेंस के साथ ना अपने जोन में रखा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। बट अब आपके पर्सन के लिए वो पेशेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उन्हें उस पेशेंस लेवल को टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं, ये पेशेंस को रिलीज करना है, ठीक है। इन्हें ये जो होता है ना कि सब्र का फल मीठा होगा, वो सब्र का फल चाहिए नहीं उन्हें। उन्हें है कि अब मुझे एक्शन लेना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोग शिवन शक्ति की एनर्जी है, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में रहे हो बहुत समय तक और बहुत अच्छा आपका रिश्ता रहा है। बट जो भी अभी चल रहा है दैट इज वर्स्ट, ऐसा लग रहा है वर्स्ट चल रहा है सब कुछ। तो ये वर्स्ट सिर्फ आपके लिए नहीं वर्स्ट है, ये वर्स्ट आपके पार्टनर के लिए भी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कार्मिक डेट्स क्लियर करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से उनका यूनिवर्स पे ट्रस्ट, उनका परमात्मा पे, ईश्वर पे, सोलमेट्स पे, ट्विन फ्लेम में और कार्मिक रिलेशनशिप में, इन चीज़ों में थोड़ा सा आप कह सकते हो इंटरेस्ट बढ़ेगा। या कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे कार्मिक डेट्स है जिनका एंड होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इनका आपकी लाइफ में आना सही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। इन्हें ये सब कुछ सिखाने के लिए किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पर ये बता रहा है कि इन्हें बहुत सारे ना जैसे हो गया आलस, गुस्सा, ईगो, इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिया गया है, ठीक है। देन मुझे यहाँ पर अकल्ट या मिस्टिज्म या रिसर्च वर्क या कहीं ना कहीं किसी साइकिक, किसी हीलर से इन 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 तरह के, इस तरीके के लोगों से मिलना या तो इनका स्टार्ट हो गया है या आपके लिए रीडिंग वगैरह ली गई है या फिर रिसर्च किया जा रहा है आपके ऊपर कि आप कहाँ हो, कैसे हो, मतलब एक इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है बट मिस्टीरियसली आपको बताया नहीं जा रहा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो आपकी तरफ की स्टोरी समझ में आ रही है उनको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप एक टाइम पर सही कहते थे। किसी स्पेल के बारे में अगर आपने कहा था या किसी तरीके के आपने दूसरों की मैनिपुलेशन के बारे में कहा था तो उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप सही कह रहे थे, ठीक है। सो आपकी तरफ से अगर कुछ कहा गया था ना, वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ ना कि पहले शायद ये इंसान को लगता था चल ठीक है यार मुझे ज़रूरत नहीं है,
बट अभी इस इंसान को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है? लैक की एनर्जी है, कमी, आपको मिस करना, आपके साथ का जो सपोर्ट इन्हें मिला था उसकी कद्र करना। अब नहीं, पहले नहीं कद्र करते थे, अब कद्र करते हैं। पहले ही नहीं ये था कि चल यार है तो है, नहीं है तो कोई और आ जाएगा लाइफ में, है ना। अब यहाँ देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कि इन एंड आउट होते रहते थे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कि आपके साथ रहते हुए बहुत चिल पिल रहते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मिलना जुलना होता था, और बहुत कुछ लोगों के लिए तो इंटीमेसी मोड भी था, कुछ लोगों के लिए तो आप बहुत फन लविंग एनर्जी में रहते हो और आप उस इंसान को भी उस एनर्जी से बाहर निकाल लेते थे। बट अब यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को कोई पूछने वाला नहीं है एंड ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल का कॉम्बिनेशन के साथ दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ये भी दे रहा है कि बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास सबके लिए टाइम है। ये मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मतलब आपके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है। आप थोड़ा चिल पिल एनर्जी में भी अगर हो, या लाइफ में आपकी कोई और आ गया है, या आप ये शो ऑफ कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या आप मूव ऑन हो गए इस इंसान से, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा बैगेजेस दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। इसे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ओके। लेट्स चेक मोर एनर्जीज, और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए सेजीज। देन है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी को यहाँ पर बता रहा है कि बहुत कुछ इनको छोड़ना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं उनको छोड़ना पड़ सकता है। वो इनके लिए बहुत स्ट्रेंथ का काम है, तभी वो रिलीज की भी एनर्जी आ रही है कि बहुत पीस, मतलब उन्होंने जो एक पीस रखा अपने अंदर कि चलो ठीक है मैं शांति रखती हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है उस इंसान के पीछे पीछे, या मुझे चेज़ नहीं करना है, या फिर मुझे थोड़ा पेशेंस रखना है। वो चीज़ अब उनके लिए तो जो है ना, मतलब वो ऐसा प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट उनके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का काम उनको लगाना पड़ रहा है। देखो जैसे हम झूठ बोलना होता है, हमें झूठ बोलने से क्या होता है, हम एक इंसान के सामने झूठ बोलते हैं, फिर दूसरे के सामने जब वही बात करनी होती है तो हमें याद करना पड़ता है, अच्छा मैंने उसके सामने क्या कहा था, मुझे इसके सामने भी वही बोलना पड़ेगा, मैं कुछ अलग ना बोल दूँ। पर जब हम सच सच बोलते हैं तो हमें कोई एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है हमने सच बोलना है, ठीक है। तो वो ये एनर्जी है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है लोगों के सामने ये शो करने में कि वो आपके बिना खुश हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इस इंसान को आपसे दूर जाने में, ठीक है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि बात है कि पेशेंस की एनर्जी, जो मैंने आपको टेम्परेंस में बोला था कि उन्होंने बहुत वेट कर लिया आपका, बहुत उन्होंने आउटकम का वेट कर लिया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इस जोन में नहीं बैठे रहना, मुझे अब इस विंडो के पास बैठकर आपका वेट नहीं करना, मुझे अब गेट पर बैठ के वेट नहीं करना, मुझे मैसेज कॉन्टैक्ट का वेट नहीं करना, मुझे एक्शन लेना है। अगर मुझे कनेक्ट करना पड़े चीज़ों को रिजॉल्व करने के तो आई विल, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है। 8 ऑफ कप्स कहता है पास्ट में जो भी हुआ उसे उससे लेट गो करके आगे बढ़ने की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स कहता है बहुत सारी कंफ्यूजन से निकलकर सिचुएशन में खुद को चूज करने की एनर्जी, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल जरूर कहता है कि आपके पर्सन आपको डेली याद करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पर आपके पर्सन मिस ना करते हो आपको, आपके अंदर आज भी इन्वेस्टेड हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी मुझे सेजिटेरियस यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। इस इंसान का इंटेंशन देखते हैं आपके लिए क्या है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियां अभी और आई हैं यहाँ पर। देखते हैं ये इंसान का इंटेंशन क्या है सजीज आपके लिए। इंटेंशन है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बात करनी है उन्हें, आपसे कनेक्ट करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, चिल पिल मूड में रहना है। वो बहुत लाइफ में बोरिंग फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ जो है एनर्जेटिक फील करना है, ये एनर्जी है। तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मैसेज के बारे में सोचा जा रहा है, उनके इंटेंशंस में भी कॉन्टैक्ट मैसेज के बारे में आ रहा है। एंड देन है द वर्ल्ड क्या कहता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, और जो भी पास्ट कार्मिक, मैंने कहा था ना, डेट्स हैं, कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं या कनेक्शंस हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा इन्हें। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखें क्या है। सेजीज, नेम इनिशियल्स में आ रहा है MHKXL। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान के 5D मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको सेजिटेरियस। यहाँ पर है आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो डेफिनेटली उन्हें है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, और वो आपने जो भी एक
इमेच्योर एनर्जी में रहे, उन्होंने कुछ बोला आपको तो वो चीज़ें वो वापस लें आप, ठीक है। तो गिल्टी हैं डेफिनेटली। रातों को जागते हैं, मैंने बोला था ना कि सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम नहीं आ रही या आपको ही सिर्फ स्ट्रगल नहीं आ रही, स्ट्रगल उनके लिए भी है। रातों को जागते हैं, सोचते हैं इस बारे में। मैंने ये भी कहा था कि डेली वो सोचते ज़रूर है आपके बारे में। जैसा आपको लगता है ना उनकी लाइफ वैसी नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें ऐसा लगा शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, मैंने बोला ना उन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आया है, ओके। देन यहाँ पर है वो आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे भाई, देख लो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है सजीज। द 5 ऑफ सॉर्ड्स, द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। देखो जजमेंट का कार्ड, दो मेजर अरकाना यही बता रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि भाई जो मर्जी हो जाए, जो एक वो था ना कि मैं ही क्यों कॉल करूं, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, अब वही चीज़ इनको बहुत बर्डनसम लग रही है और ये कांटेक्ट मैसेज करेंगे विद इन 1 आवर टू 1 डे और 1 वीक। 1 आवर 1 डे या 1 वीक में आपको कांटेक्ट मिलेगा, ठीक है, फॉर श्योर। यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। गाइडेंस देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स राइट नाउ में। रोमांटिक फीलिंग्स, आपको कहा जा रहा है कि आपकी ना फीलिंग्स जो इस इंसान के लिए हैं वो बहुत वर्थ है ना रखती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें इस इंसान को सिखाने के लिए इसके लाइफ में भेजा गया है। तो बहुत ज़्यादा इस इंसान को गिवन 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 मत करो, इसे बहुत नर्चर मत करो, लेट इट बी, उसको भी उसकी ड्यूटी निभाने दो, ठीक है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा अपने तक रखना है, ज़्यादा इस इंसान को देना नहीं है, इतनी फीलिंग्स मत दो अपनी, क्योंकि वो शायद अभी डिजर्व नहीं करता है। उसने आपकी कदर करनी तभी सीखी है जब आपने उससे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है ना। तो आपको कहा जा रहा है ये समय ना उसको थोड़ा सा और सीखने दो, ठीक है, और फिर आप उसको माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो इस इंसान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राशियाँ और आई है ना, दैट इज़ टॉरस और लियो, ये 2 राशियाँ और आई थी यहाँ पर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय, ओम साई राम।